मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां तलाक के बाद जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर महिला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां सिविल लाइंस स्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में करेली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद सलमान पर उसके साथ शादी के बाद तलाक देने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसने कई जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। आज महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर उसको न्याय नहीं मिल पाता है तो वो अपनी 6 साल की मासूम बेटी के साथ आत्मदाह कर लेगी। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? मामला ये है कि मेरी शादी 2006 में 4/11/2017 में हुई थी मोहम्मद सलमान से, जो प्रेजेंट टाइम अतीक साहब से जुड़े हुए हैं, उनके गुर्गे हैं। और इतना टॉर्चर कर दिया है उन्होंने, इतना डरा धमका दिया है उन्होंने कि अब इतना जीना मुहाल हो गया इन चीज़ों के लिए। समझ में नहीं आता कि आदमी करे क्या और जाए कहाँ। उनके जाने के बाद भी वही टॉर्चर, वही मेंटल हैरेस बना हुआ है। अब इनका है ये कि अगर आप जहेज नहीं देते 3 तलाक के मैटर में तो हम तुम्हें मार देंगे। तो मरने से बेहतर है कि चीज़ें हम डायलेट करें और बात करें इस पर। तो डर तो बना है मरने का। तो अब इन चीज़ों में मैं कैसे निकलूं, कैसे जाऊं? अब अतीक अहमद तो ख़त्म हो गए, उनका दहशत, उनका डर बना हुआ है बराबर से। ये चीज़ें बहुत डर वाली बात है। और अभी इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की है? क्या अभी तक इस पर कार्रवाई हुई है? मैंने करेली थाना में किया। करेली थाना में अपना एप्लीकेशन जो मेरे साथ हुआ था मैं गई, वहाँ बताई। मैंने उन्हें बताया ये सारी बातें जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने उनसे ये भी कहा कि ये अतीक के गुर्गे हैं, इनसे जुड़े हैं। तो हमसे करेली एसओ साहब ने कहा कि अतीक के गुर्ग, अब तक आप अतीक के गुर्ग को अपने घर में बना दी थी। तो ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये अतीक के गुर्ग थे। तो ये तो मुझे उस टाइम नहीं मालूम था ना कि ये थे। जब टॉर्चर करने लगे कि अब नहीं मिलेगा, अब जहेज के पैसे नहीं मिलेंगे, अब चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें सामने खुल के आई तो मालूम पड़ा कि ये ऐसे हैं। तो ये मामला है मेरा महिला थाने में। फिर इन्होंने 3 तलाक का मुझे मैटर दिया, जो नवंबर में रहे मेरे साथ। 30/11 को इन्होंने मुझे तलाक के हसन भेजा और 30/11 को भेजने के बाद 5 जनवरी तक ये मेरे साथ रहे। 5 जनवरी तक ये कर क्या रहे थे मेरे साथ, अगर मैं इस तरह थी तो? आपने बातचीत के दौरान बताया कि इनके किसी रिश्तेदार ने आपके साथ दुष्कर्म भी किया है, क्या वो? इनका साला है और इनकी सास है, इनकी सेकंड वाइफ है रिजा खान, खुद मोहम्मद सलमान। इसमें सारे लोग थे। जो मैंने करेली थाने में इसका बात किया था, बताया भी था उनको कि ऐसी बात हुई है, जो उन्होंने अपने जांच पड़ताल में कहा कि ये पारिवारिक मामला है और पारिवारिक परामर्श केंद्र में भेज दिया गया। जब मैंने कहा, विक्टिम खुद कह रहे हैं कि आप उसका मेडिकल कराएं, तो आपने क्यों नहीं कराया? मैं उनसे कहती रह गई, आज 2 महीना हो गया, मैं उनसे कहती रहेगी कि आप मेरा मेडिकल कराएं। उन्होंने मेरा मेडिकल नहीं कराया, इस डर से कि ये सांसद जी का आदमी है, हो सकता है कोई काम कर दे या कैसे कर दे। तो इन्होंने हमको नहीं किया, पैसे लेके दरकिनारे कर दिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि 3 तलाक क्या इतना सस्ता हो गया है योगी राज में कि आप किसी भी बेटी को मुंह पर मार देंगे 3 तलाक के एविडेंस, और 3 तलाक के एविडेंस मार के कह देंगे कि जाइए आप किनारे जाइए, आज आपको कोई और लड़की मिल। आप चीजें कुछ मत करिए, आप सुलह समझौता कर लीजिए, वरना हम आपके अकॉर्डिंग केस करेंगे या कुछ भी करेंगे। ऐसी धमकी दिया और हम 3 तलाक पढ़ते हैं। तो पिताजी ने मेरे कहा कि 3 तलाक, और ये हमेशा कहते थे क्योंकि हम अतीक के आदमी हैं, अतीक से ही हमेशा जुड़े रहे हैं, हमेशा। उनके कहने से मेरे पास एविडेंस है। 2021 में एक मुकदमा हुआ था इनका, जो जमीन मेरे नाम थी, वो जाहिदा बेगम की थी। इसके अकॉर्डिंग मुझे एक पेपर मिला जो इनके ही पास से मिला, इनके मोबाइल से मिला, जो मेरे पास एज ए एविडेंस रखा है, जिसमें नसर गद्दी, मोनू गद्दी उर्फ सलमान और राहिल हसन जो कम्बू जावेद के छोटे भाई हैं, जिसमें नसर इस टाइम वारंट पे चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी है। 28 तारीख की इनकी कोर्ट में भी हेयरिंग है, सुनवाई है, जो भी है। मुझे इसके अकॉर्डिंग पता चला कि ये अतीक के आदमी है और ये करेली थाने में ये रिपोर्ट दर्ज भी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और ये
आपके कुछ सोशल मीडिया पे भी ये कुछ वायरल थी इनकी रिपोर्ट, जिसकी जानकारी नहीं है मुझे पूरी तरीके से। इस तरीके से मैं जान पाई इनके अभी थोड़े दिन पहले कभी मेरे पास कुछ पेपर और प्रूफ रखा है, जिसमें इनके बड़े भाई के ऊपर भी मारपीट का भी रखा है। गद्दी होने के बावजूद ये मारते पीटते दबंग टाइप के सारे भाई बहन हैं। आपके अपने पारिवारिक जीवन में अभी तक जो भी कलेश या कलह आए हैं, इसके लिए आपने क्या कार्रवाई की है? कहाँ गई हैं? सर इस पे क्या करेली थाना कार्रवाई गई हूँ मैं, जिसमें कोई सुनवाई नहीं। परिवार परामर्श केस में वो मेरा केस भेज दिया गया कि आपस का मामला है, आपस का मामला है। आज 2 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं। ना विपक्षी आता है, बात करता है, वो सिर्फ धमकी देता। आज भी उसकी माता का मुझे धमकी आया है, आज भी मेरे फोन पे आज की भी धमकी रखी है। आप क्या करना चाहेंगे? मामला ये है कि मेरी शादी 2006 में 4/11/2000